बहुत से लोग हैं पाकिस्तान में, बहुत से लोग हैं जो इस स्पोर्ट में है कि बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इनको सजा दी जाए, बहुत गलत है। बहुत से, ये नहीं कि पाकिस्तान के लोग साथ नहीं, बहुत से लोग साथ हैं। हेलो और यूट्यूब फैमिली, मेरा नाम है मिश्रा। मेरा नाम है फाखरा। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश हो, अपने घरों में खुश होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम जो वीडियो लेके आए हैं वो बहुत ही अफसोसनाक है और हमारे लिए शर्मनाक भी। जैसे कि बहुत से लोगों ने हमें कमेंट बॉक्स में कहा, जैसे कि सब जानते हैं कि पाकिस्तान में हिंदू टेंपल पे अटैक हुआ है, तो सब ने हमें कहा कि आप उस पर वीडियो बनाओ, आप उस पर क्यों नहीं वीडियो बना रहे हैं, आप क्यों नहीं कोई रिएक्ट उस पर ले रहे हैं। पहले तो हमें पता नहीं था क्योंकि हम इतना टीवी या न्यूज़ सुनते नहीं हैं। लोगों के कमेंट से हमें पता चला, तो हमने देखा, तो हमने सोचा कि इस पर ज़रूर रिएक्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले हम वीडियोस को देख लेते हैं कि ये किस वजह से हुआ और क्यों हुआ और इसके पीछे कौन लोग हैं, और उसके बाद हम बाकी सारी बातें करेंगे। तो चलिए पहले वीडियो देख लेते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें। हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। पाकिस्तान में हुआ है एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। एक हिंदू टेंपल को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया गया एक मॉब के द्वारा। करीब 1500 लोग इकट्ठा हुए और ये टेंपल को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। यहाँ पे आप देखेंगे इसकी एक इमेज है और ये इवेंट पूरी दुनिया कवर कर रही है। यहाँ पे आप देखेंगे आर्टिकल है इंडियन मीडिया का। 26 लोगों को अभी अरेस्ट किया गया है आफ्टर हिंदू टेंपल टॉर्च्ड बाय मॉब इन पाकिस्तान। 1500 लोगों ने किया था ये। और सेम टॉपिक को अल जजीरा, यहाँ पे आप देखेंगे ये आर्टिकल है, मॉब अटैक्स एंड सेट्स फायर टू हिंदू टेंपल इन पाकिस्तान। वॉइस ऑफ अमेरिका, इवन ऑस्ट्रेलियन मीडिया, यहाँ पे आप देखेंगे द गार्डियन का आर्टिकल है, मॉब अटैक्स एंड सेट्स फायर टू हिंदू टेंपल इन पाकिस्तान। इसको कवर किया जा रहा है। ना ऑब्वियसली सिंस ये जो इवेंट है वर्ल्ड मीडिया एक्सटेंसिवली इसको डिस्कस कर रहा है, तो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने जारी करी एक प्रेस रिलीज और ये यहाँ पे बताया कि हमने लिया है सो मोटिव नोटिस ऑफ दिस इंसिडेंट। ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से बर्निंग हुई है ऑफ श्राइन ऑफ हिंदू सेंट श्री परमहंस जी महाराज एक मॉब के द्वारा करक केपीके में, यह बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है। और इन्होंने ये कहा है कि वन मैन कमीशन ऑन माइनॉरिटीज़ यहाँ पे इन्वॉल्व है। अच्छा, अब ये समझ लो, वन मैन कमीशन ये नहीं है कि पूरे देश में एक ही हिंदू मिला तो कमीशन बना दी, बस नाम है कमीशन का, ठीक है। तो वन मैन कमीशन ऑन माइनॉरिटीज़ यहाँ पे इन्वॉल्व है और बहुत ही जल्द यहाँ पे ये विजिट्स करवाएंगे और एक रिपोर्ट तैयार करेंगे कि किस तरीके से 1500 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, पुलिस कुछ करती नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन कुछ करती नहीं है, इसकी वीडियो बनाई जाती है और कैसे एक पूरे ढांचे को यहाँ पे ये गिरा देते हैं। अब यहाँ पे हो सकता है आपका एक क्वेश्चन कि क्या यहाँ पे लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट कुछ करेगा जो वन मैन कमीशन ऑन माइनॉरिटी राइट्स है, कुछ ये पावर रखती है? देखिए, जरा कुछ पावर है भी नहीं। उल्टा रिसेंटली जो ये कमीशन है इसने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को ये कहा था कि आज के समय जो सरकार है इनकी बिल्कुल नहीं सुन रही, जो भी इनकी रिकमेंडेशंस होती हैं इनको इग्नोर कर देते हैं और कंप्लीट नॉन कोऑपरेशन आज के समय पाकिस्तान की गवर्नमेंट की रिगार्डिंग माइनॉरिटी राइट्स। नाउ पाकिस्तान में जो भी हो रहा है ये इंडियन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली बात तो पाकिस्तान अब वीज़ा इशू कर रहा है इंडियंस को, ताकि इंडियंस भी जो हिंदू श्राइन्स है पाकिस्तान की वहाँ पे जा सके टूरिज्म प्रमोट करने के लिए। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह भी आता है कि क्या हमें इंडियंस भेजने चाहिए पाकिस्तान को अगर यहाँ पे इस टाइप का माहौल है। दूसरा यहाँ पे पॉइंट ये भी है कि बहुत सारे हिंदू सिख जो पाकिस्तान अफगानिस्तान में रहते हैं वो आज के समय इंडिया में आ रहे हैं भाग के फॉर सेफ्टी, तो उनके बारे में भी कहीं ना कहीं हमको सोचना होगा क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर देखिए जो सिचुएशन है पाकिस्तान में फॉर माइनॉरिटीज ये काफी ज्यादा खराब है आज के समय। डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर मैं आपको ये बता दूं, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे एसएससी, बैंक, यूपीएससी, रेलवेज, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज। आपको मिलेगी लाइव क्लासेस, क्वेश्चन यहाँ पे आप पुट अप कर पाएंगे और ये क्लास आप व्यू कर पाएंगे मोबाइल पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, वेरेवर यू वांट। और जो ओरिजिनल प्राइस है ये पे करने की आवश्यकता है नहीं। यूज कोड PD10 और ये प्राइस आपको पे करना होगा आफ्टर द डिस्काउंट। सो यूज कोड PD10 एंड सेव मनी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोकेशन है अटैक की ये जाना काफी इंपॉर्टेंट है। ये अटैक हुआ है पेशावर के काफी करीब KPK में। KPK एक प्रोविंस है पाकिस्तान का और वहां पे एक डिस्ट्रिक्ट है इनका करक डिस्ट्रिक्ट। इसकी लोकेशन यहाँ पे आप देख पाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे ये इस्लामाबाद है, ये लाहौर है और यहाँ पे है करक डिस्ट्रिक्ट। नाउ ये जाना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि KPK और पंजाब प्रोविंस में वैसे ही हिंदू पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ पे कोई हिंदू पॉपुलेशन रहती थी नहीं। हिंदू पॉपुलेशन आज के समय जो भी पाकिस्तान में थोड़ी बहुत बची है ये आपको मिलेगी प्राइमरली इन सिंध प्रोविंस। ये जो मैंने मार्क कर रखा है ना, ये है पाकिस्तान का सिंध प्रोविंस। तो क्या कि बहुत सारे लोग यहाँ से लेकर यहाँ पे पिलग्रिमेज पे जाते थे हर साल, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये श्राइन थी। अब ये डिस्ट्रॉय कर दी गई है। हालांकि आप अगर जाएंगे हिस्ट्री में 1947 से पहले तो एक साइजेबल हिंदू पॉपुलेशन थी यहाँ पर पंजाब और पेशावर के आसपास। और जो ये श्राइन है, जो ये मंदिर है करक डिस्ट्रिक्ट का,
इसकी भी हिस्ट्री बहुत ही सैड है। देखो, इस टेम्पल पर इससे पहले काफ़ी बार अटैक हो चुका है, पार्टीशन के बाद भी कुछ अटैक्स हुए थे, मगर फिर 1997 में एक मॉब इकट्ठा हुआ कुछ लोगों का, और इन्होंने कहा कि ये जो टेम्पल्स हैं ये अलाउड नहीं है हमारे यहाँ, और पूरे टेम्पल को यहाँ पे गिरा डाला गया। मगर उसके बाद पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इंटरवेंशन करी 2015 में। काफ़ी साल बीत गए। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ये ढांचा है जिसको आपने गिरा दिया है, वापस इसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, और फिर इसकी हुई कुछ रिकंस्ट्रक्शन। मगर रिकंस्ट्रक्शन के ऑर्डर्स के बावजूद जो केपीके में फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट्स हैं, उन्होंने ये कहा कि हम इसको बनने नहीं देंगे। और जब ये बन के तैयार भी हो गया तो यहाँ पे इस ढांचे पर आरोप ये लगाए गए कि जो जमीन उन्होंने यहाँ पर यूज करी है इस ढांचे को बनाने के लिए, ये एक्चुअली एनक्रोच कर रही है लैंड किसी और एरिया का। तो ये आरोप यहाँ पे बिल्डिंग पे लगा दिया गया, और हमेशा से यहाँ पे डर था कि फिर से इस बिल्डिंग पे अटैक ना हो जाए, और वो डर काफी हद तक सही साबित हुआ है। 2015 में कुछ रिकंस्ट्रक्शन के बाद अब 2020 में फिर से इसको गिरा दिया गया है, और जो यहाँ पे ढांचा था इसको आग भी लगा दी। ना हिंदू टेम्पल्स अपने आप में एक मेजर इशू है पाकिस्तान में। रिसेंटली इस्लामाबाद जो कैपिटल है पाकिस्तान की, वहाँ पर एक प्रपोजल सामने आया कि क्यों ना यहाँ पर पहला हिंदू मंदिर बनाया जाए। जी हाँ, फर्स्ट हिंदू मंदिर ऑफ इस्लामाबाद। ये प्रपोजल अपने आप पे बहुत ही कंट्रोवर्शियल थी, बहुत लोगों ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, ये कहा कि इसको बनने नहीं देंगे। मगर रिसेंटली पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बहुत सारा जो प्रेशर है इसको इग्नोर करते हुए ये कहा है कि ठीक है, हम परमिशन देते हैं यहाँ पर टेम्पल बनाने की, मगर धमकियाँ ये भी मिली है कि जो पहला टेम्पल बनेगा इस्लामाबाद में, इस पर भी अटैक हो सकते हैं इन द नियर फ्यूचर। तो उम्मीद यही करते हैं कि अगर ये टेम्पल बनाते भी हैं इस्लामाबाद में तो उसको हैवीली ये गार्ड करेंगे और इस तरीके के अटैक यहाँ पर नहीं होंगे। और देखो, जो ये स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान इज़ नॉट सेफ फॉर माइनॉरिटीज़, ये स्टेटमेंट मेरी नहीं है, ये एक्चुअली यूएसए ने कहा था रिसेंटली। 3 दिसंबर 2020 को ये आर्टिकल सामने आया था कि यूएसए डेजिग्नेट्स पाकिस्तान, चाइना और साथ में कुछ और कंट्रीज़ को इन्होंने डेजिग्नेट किया था एक लिस्ट में कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की, जहां पर रिलीजियस फ्रीडम वायलेशन होती है और माइनॉरिटीज सेफ नहीं है। इस टॉपिक पर बाय द वे मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, और यहाँ पे आप देखेंगे ये ट्वीट्स हैं उस टाइम की बाय द करंट यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पेयो। इन्होंने ये बताया है कि यहाँ पर बर्मा रोहिंग्या इशू की वजह से, बर्मा मतलब म्यांमार, उसके अलावा चाइना फॉर उइगर मुस्लिम इशू, एरित्रिया, ईरान, नाइजीरिया, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये वो देश हैं जिनको कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में डाल रहा है यूएसए अंडर द इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट ऑफ 1998। और इसका मतलब ये भी है कि इन द फ्यूचर अगर यूएस को लगता है कि रिलीजियस फ्रीडम बहुत ज़्यादा वायलेट हो रही है इन कंट्रीज में, तो यूएस सैंक्शंस भी इम्पोज कर सकता है इन कंट्रीज पर। सो जब यूएसए की तरफ से इस टाइप की रिपोर्ट सामने आई हैं, कई इवेंट्स हमारे सामने आए हैं, तो यहाँ पे हमको सोचना होगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने रिसेंटली वीज़ा इशू करने स्टार्ट कर दिए हैं टू इंडियन हिंदू पिलग्रिम्स टू विजिट हिस्टोरिक टेम्पल्स इन पाकिस्तान, क्या हमें यहाँ पे ये अलाउ करना चाहिए? इज इट सेफ टू सेंड इंडियंस टू पाकिस्तान? ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसके बारे में बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और इंडिया ने भी रिसेंटली ये जो इशू है मिनॉरिटी राइट्स का, ये उठाया था यूएन में। इंडिया ने यहाँ पर यह कहा कि देखिए, सिलेक्टिव तरीके से यूएन कंडेम करता है रिलीजियस परसिक्यूशन को। दुनिया भर में जो रिलीजियस मिनॉरिटीज़ हैं उन पर अत्याचार होते हैं, ये गलत बात है। इंडिया ने यहाँ पे ओपनली ये कहा कि कहीं पर इस्लामाफोबिया हो रहा है, हम उसके अगेंस्ट हैं। कहीं पर एंटी सेमिटिज्म हो रहा है, मतलब कि ज्यूज़ के अगेंस्ट वायलेंस प्रोपेगेंडा हो रहा है, हम उसके अगेंस्ट हैं। कहीं पर एंटी क्रिश्चियन एक्ट्स होती हैं, हम उसके अगेंस्ट हैं। मगर जो नॉन एब्राहमिक रिलीजन्स है, बाय द वे जो तीनों रिलीजन है इनको हम कहते हैं एब्राहमिक रिलीजन। जो नॉन एब्राहमिक रिलीजन है वहाँ के लोगों पर जब अत्याचार होते हैं तो उसको लेकर यूएन की कोई कंडेमनेशन आती नहीं है। और इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं टू यूनाइटेड नेशंस, आशीष शर्मा, इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि यूएन ने कभी भी प्रॉपरली एक्नॉलेज नहीं किया राइसिंग हेट्रेड और वायलेंस अगेंस्ट बुद्धिस्ट, हिंदूज या फिर सिख्स। और यहाँ पे बताया गया कि हिंदुइज्म के ओवरऑल 1.2 बिलियन फॉलोअर्स है दुनिया भर में, बुद्धिज्म के करीब 553 मिलियन और सिखिज्म के करीब 30 मिलियन फॉलोअर्स। तो यूनाइटेड नेशंस को भी नीड ये है कि जिस तरीके से पैलेस्टीनियंस के लिए या फिर सीरियन क्रिश्चियंस के लिए आवाज़ उठती है, यहाँ पर कमेटीज़ बनती हैं, अब टाइम आ चुका है कि जो बाकी रिलीजन्स हैं दुनिया भर में जहाँ पर वो मिनॉरिटी पे हैं, उनके लिए भी यहाँ पे आवाज़ उठे और हर टाइप की रिलीजियस परसिक्यूशन के अगेंस्ट यूनाइटेड नेशंस काम करना स्टार्ट करे। सो ये है एंड ऑफ दिस वीडियो। और जो कमेंट सेक्शन है, कोशिश करिएगा इसको सिविल रखें, किसी रिलीजन के अगेंस्ट बोलिएगा मत। यहाँ पे जो लार्जर इशू है, इट इज़ द सेफ्टी ऑफ मिनॉरिटी, हर टाइप की मिनॉरिटी, चाहे इंडिया में क्रिश्चियंस हो, मुस्लिम्स हो, पाकिस्तान में हिंदूज हो, या फिर दुनिया में कहीं और कोई और अगर रिलीजियस मिनॉरिटी हो, दैट शुड बी द मेन इशू। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। सो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। बहुत ही दुख भरी वीडियो थी
और सच में हम लोग बहुत शर्मिंदा है। ये किसी भी रिलीजन में नहीं है, हमारे रिलीजन में भी नहीं है कि क्या ऐसे काम करना। ये पता नहीं क्यों, कौन, हम खुद नहीं है, हमारे रिलीजन में भी ये नहीं है कि हाँ किसी ऐसे रिलीजन के साथ ऐसे इश्यूज करना। हमारे रिलीजन में भी यही है कि सबके सबके रिलीजन के साथ उन्हें आज़ादी से जीने दे। किसी को हर्ट करना बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा गया, सबको इक्वली राइट्स मिलने चाहिए। और मतलब कि कुछ लोग पता नहीं क्यों ऐसे करते हैं, इस्लाम के नाम पे कुछ भी कर जाते हैं और इस्लाम को ऐਵੇਂ ही बदनाम करते हैं, इवन कि ऐसा कुछ है नहीं। और बहुत ही शर्म वाली बात है हमारे लिए। पाकिस्तान की इमेज पहले ही बहुत ख़राब है, उसे सुधारने की ज़रूरत है, ना कि ऐसे और मतलब किस तरह के काम करने की। और वाक़ई में मतलब कि हम लोग ना लोगों के साथ हैं, और मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए। बहुत गलत ही हुआ जिसने किया। जैसे भी जब सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है यहाँ पे मंदिर बनना चाहिए, उसने खुद जो है नोटिस दिया है कि यहाँ पे मंदिर बनना चाहिए, या मतलब ऐसा नहीं है तो फिर मतलब लोग क्यों ऐसे करते हैं? ऐसे नहीं करना चाहिए, सबको इक्वली राइट्स हैं। अगर यहाँ पे हिंदू रहते हैं या जो भी जिसका रिलीजन है वो रहते हैं लोग, तो उनके इक्वली राइट्स उनको मिलने चाहिए। उनके लिए जहाँ पे वो जाएं कि अपनी इबादत करें, वह सब कुछ उनको मिलना चाहिए, उनका वो हक होता है। और हमारे रिलीजन में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम दूसरों के साथ हेट करें या हेट फैलाएं। और पीस फैलाने का ही कहा गया, लेकिन पता नहीं कुछ लोग जो है ना इस्लाम के नाम पे पता नहीं क्या क्या कर देते हैं और जो है इस्लाम को बदनाम करते हैं। जैसे कि आजकल ये हुआ है, बहुत अफसोस हुआ है हमें इस चीज़ से। वैसे जो हमारे पीएम है उनका, वो तो बहुत ट्राई करते हैं दोनों कंट्रीज़ के दरमियान ना पीस बनाने की। उन्होंने कहा भी था कि इस्लामाबाद में टेंपल बनाने का, तो बहुत से लोग कहे कि हमने नहीं बनाने देना, ये वो। ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको ही उनके इक्वली राइट्स मिलने चाहिए, उनका रिलीजन जो भी हो। और इतना कुछ होता है यहाँ पे, इतने रोज़ रोज़ रेप के केस आ रहे क्या क्या, तो कोई उस पर आवाज़ नहीं उठाता। और ऐसे कामों में पता नहीं क्यों लोग ऐसे कर जाते हैं, और हम तो बहुत शर्मिंदा हैं। और ऐसे लोग ऐसे काम कर जाते हैं और शर्मिंदगी हम लोगों को उठानी पड़ती है जिन्होंने कुछ किया भी नहीं होता। और प्लीज़ हमें गालियाँ मत दीजिएगा, क्योंकि हमारा इसमें कुछ भी नहीं है और ना हमने ये सब कुछ किया है। हम भी जैसे आप सोचते हो मुसलमानों के लिए अच्छा, हम आपके लिए अच्छा ही सोचते हैं। और और कुछ हम लोग हैं जो ऐसे बातें कर जाते हैं और ऐसे काम कर जाते हैं, और हमें भी समझ नहीं आती कि वो ऐसा क्यों करते हैं। और उम्मीद है जो हमारे पीएम है कुछ अच्छा स्टैंड लेंगे। उनकी वैसे कोई सुनता नहीं है, लेकिन वो बहुत ट्राई करते हैं ना सब कुछ सही करने का। जैसे 26 लोग जो हैं वो अरेस्ट भी हुए हैं, और जो है उम्मीद है कि अच्छा ही कोई ना कोई डिसीजन लिया जाएगा इसके बारे में। और रियली 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 सॉरी है हमारी तरफ से, हम हाँ, वाकई so में sorry। बहुत शर्मिंदा है हम इस बारे में, क्योंकि ऐसे किसी को भी कोई नहीं है। इंसान को, लोगों को गाली दे ले बेशक जो मर्जी करे, लेकिन किसी के रिलीजन पे गाली नहीं देनी चाहिए, किसी के रिलीजन पे गलत बात नहीं करनी चाहिए। जैसे हमें मतलब अपना रिलीजन होता है अहम इम्पोर्टेंट होता है, वैसे सबको होता है। तो जैसे हम अपने बारे में सोचते हैं, हमें दूसरों के बारे में वैसे सोचना चाहिए। यहाँ पे वैसे बहुत कर रहे होते हैं, दुनिया में ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन खुद जो करते हैं उसके बारे में कोई सोचता ही नहीं है। तो ऐसे नहीं है, और पीस के साथ रहने की ज़रूरत है। पढ़े लिखे लोग जो हैं वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं करते, ये कुछ ही हैं जो ऐसे करते हैं, और उनकी वजह से पूरा जो है सब बदनाम हो जाते हैं और सबको शर्मिंदगी का जो है उठाना पड़ता है। उम्मीद तो है कि नेक्स्ट ऐसा कुछ ना हो, हमारे पीएम कुछ अच्छा इस पे करेंगे। वैसे बहुत हर्ट हुआ, सीरियसली बहुत बुरा लगा इस चीज़ को। जैसे हमारा जो हीरो है जिसकी वजह से हम यहाँ पाकिस्तान बना है हमारा, उन्होंने भी यही कहा है कि सबको अपनी खुशी और अपनी इबादत करने की फुल आज़ादी है इस दुनिया में। सबको इक्वली राइट का उन्होंने बोला है, और कहा है कि वो हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, जो भी हो, ईसाई हो, सबको इक्वल राइट है कि वो आज़ादी से अपनी इबादत करें, अपना सब करें। तो पता नहीं फिर लोग ऐसे क्यों करते हैं। तो हम तो यही ट्राई करते हैं कि पीस बना रहे दोनों कंट्रीज़ के दरमियान, हमारी भी यही ट्राई। तो प्लीज़ हमें मत गालियाँ दीजिएगा, हम फिर भी हम इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं, हम लोग साथ हैं आप लोगों के कि बहुत गलत हुआ इस पे। अच्छे जो है ना इस पे कोई फैसला आना चाहिए, उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। कुछ लोगों को तो अरेस्ट कर लिया है, बाकियों को भी करना चाहिए, और ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए किसी के साथ। बहुत बुरा हुआ और बहुत गलत किया इन्होंने, और हम फिर से आपको कहते हैं सॉरी, सो सॉरी हमारी तरफ से। हम खुद बहुत शर्मिंदा हैं, पाकिस्तान के इतना इमेज ख़राब कर देते हैं कुछ लोग कि शर्मिंदगी सबको उठानी पड़ती है।
और उम्मीद है हमें कि हमारा पीएम अच्छा स्टेप लेगा, लेकिन हमने ना सीरियसली हम कुछ भी नहीं करते। आप हमें इतना बैड रिव्यू दे रहे होते हैं, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, हम आपके साथ हैं, क्योंकि जो गलत है वो गलत है, हम गलत का साथ नहीं देंगे। और ये गलत बात है, सबको अपनी लाइफ फुल आज़ादी से जीने का हक है, चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान हो। सीरियसली जो जिन लोगों ने ये किया, पता नहीं उनकी सोच कैसी है, पढ़े लिखे भी हो तो वो भी ऐसा नहीं करते, लेकिन Even पता कि- नहीं कि ये कहाँ से उठ के आ जाते हैं, और जिनकी ये 1500 की वजह से पूरे पाकिस्तान बदनाम हो रहा है। लेकिन इवन के बहुत से लोग हैं पाकिस्तान में, बहुत से लोग हैं जो स्पोर्ट में है कि बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इनको सज़ा दी जाए, बहुत गलत है। बहुत से, ये नहीं कि पाकिस्तान के लोग साथ नहीं, बहुत से लोग साथ हैं। और बाकी अब हम इजाज़त चाहते हैं, आज के लिए इतना ही था। साल के स्टार्ट में हमने सोचा था कि 2021 में सब अच्छा होगा, लेकिन स्टार्ट में इतना बुरा हो गया, पता नहीं आगे क्या होगा। और आई एम सो सॉरी यार, हम माफ़ी मांगते हैं उनकी तरफ से भी और अपनी तरफ से। हम कुछ भी आपका बुरा नहीं चाहते और हम भी आपके पास आते हैं। सो मिलते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय टेक केयर, बाय।